Welcome back, physics enthusiasts. I'm Swati. In this video, we are going to do some competency-based questions on the topic current electricity, which are very important and they are literally good questions for your CBSE. So don't miss this video. Watch complete video to strengthen your concepts. Let's begin with that. Okay, in the first question you have if the voltmeter in a given circuit reads 8 volt, what is the resistance of the voltmeter? ये वोल्टमीटर लगा हुआ है, ये 8 वोल्ट रीड कर रहा है, इसका रेजिस्टेंस ढूंढना है हमें, ठीक है, और बाकी कंडीशन गिवन है. अब ध्यान से समझना, ये जो 70 ओम है इसके साथ पैरेलल में है, तो ये अगर 8 वोल्ट कर रहा है दैट मीन 70 ओम के क्रॉस जो वोल्टेज है वो 8 वोल्ट का है, ठीक है. सो हम सबसे पहले लेते हैं वोल्टेज अक्रॉस 70 ओम रेजिस्टर, कितना हो जाएगा 8 वोल्ट, क्योंकि इसके साथ ये वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्टेड है तो इसके क्रॉस ही वो कर रहा है, तो जो करंट होगा 70 ओम के क्रॉस हो जाएगा 8/70, ठीक है. अब नाउ जो रेस्ट रेजिस्टर्स हैं ये सब इसके साथ सीरीज में है, ये 8 वोल्ट पे है तो बचा हुआ वोल्टेज जो है वो इन पे डिवाइड होगा, ठीक है. तो रेस्ट ऑफ द रेजिस्टर्स जो होगा ये अपन पहले कर लेते हैं कि इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं. आर इक्विवेलेंट ऑफ द रेजिस्टर्स, आर इक्विवेलेंट ऑफ अदर रेजिस्टर्स का, इनका, ठीक है. तो ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, तो इनका आर इक्विवेलेंट होगा 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/10, 1/10/2/10 दैट इज 1/5. तो इनका आर इक्विवेलेंट आया 5 ओम. अब इन दोनों का 5 ओम और ये 55 ओम सीरीज में हो गए, देन आर इक्विवेलेंट इनका आया 60 ओम. अब ये जो बचा हुआ आर है ये कितने पे होगा, 8 वोल्ट पे होगा. क्यों, क्योंकि टोटल 16 वोल्ट है, ये 8 ये 8, ठीक है, सीरीज है, ये पूरा टर्म इसके साथ सीरीज में है तो वोल्टेज आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो अपन बोल सकते हैं देन आर इक्विवेलेंट हैज अ वोल्टेज ऑफ कितना 16 - 8 वोल्ट का, ठीक है. बात क्लियर हो गई, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है सर्किट्स, ये पूरा टर्म और ये 70 ओम, 70 ओम 8 वोल्ट पे है तो ये बचा हुआ पूरा किसमें हो जाएगा 8 वोल्ट का. इस पूरे का नेट आर इक्विवेलेंट है 60 ओम, तो यहां से जो करंट जा रहा है वो हो जाएगा 8/60, ठीक है. तो मतलब यहां से 8/60 आया, यहां से ये 8/60 आया और ये ब्रेक हो गया थोड़ा इधर और थोड़ा इधर करंट में, ठीक है. तो हम ये बोल सकते हैं कि 8/60 जो है दैट वुड बी इक्वल्स टू 70 ओम के क्रॉस जो करंट जा रहा है दैट इज 8/70 प्लस इसके क्रॉस जो करंट जा रहा है विच इज I इज इक्वल्स टू V/R दैट इज 8/R, ठीक है. तो ये सारे 8 कैंसिल हो गए, तो यहां से हमने 1/R लिया और उसको उधर भेज दिया, तो 1/60 माइनस 1/70, 70 और 60 का एलसीएम इज 420, 60 के टेबल में 720 आएगा 7 बार और 6 बार दैट इज 1/420. तो इस वोल्टेज का जो रेजिस्टेंस है वो आ रहा है 420 ओम. दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है. तो यहाँ पर हमने जो करा कॉन्सेप्ट लगाया उसमें हमने हमारे सर्किट को ब्रेक करा, एक इधर को लिया एक इधर को लिया और यहाँ पे जो करंट आ रहा है उसको इन दोनों के प्लस कर लिया एज पर द कंजर्वेशन, ठीक है. इस पॉइंट पे देखो द इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू द आउटगोइंग करंट, किरचॉफ, ठीक है. सो दिस इज योर क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टर which dissipate maximum power from a 10 वोल्ट बैटरी, ठीक है. 10 वोल्ट की बैटरी समय लगी हुई है, हमें बताना है कि P मैक्सिमम किस में होगा. P का फॉर्मूला होता है एक तो I² R या फिर V²/R. अब यहाँ पे देखो तो सब 10 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं, दैट मीन्स योर वोल्टेज इज कांस्टेंट, तो यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है. तो V कांस्टेंट हो गया तो सीधा सीधा P मैक्सिमम निकालने के लिए हमें R कम करना है, जिसका R सबसे कम होगा उसके लिए P सबसे ज्यादा होगा. अब इधर R देखो तो ये दोनों है सीरीज में,
तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 5 और इसका 1 है, इसका हुआ 5 ओम, ये 1 ओम है, तो यहाँ आर इक्विवेलेंट हुआ 5 इंटू 1 अपॉन में 5 + 1 6, सो दैट इज सीधा 5/6। ठीक है, तो यहाँ ये आर इक्विवेलेंट आ रहा है 5/6। यहाँ देखें तो ये 1 + 2 3 और 3 और 3, तो यहाँ पर आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 3/2। ठीक है, हाफ 3 इंटू 3 अपॉन में 3 + 3, तो 3 इंटू 3 इज 9 अपॉन में 6 विच इज 3/2। ये तीनों सीरीज में तो 3 4 5 6, तो यहाँ है तो सीधा सीधा आर इक्विवेलेंट 6 ओम आ गया। यहाँ देखो तो 4 और 4 और 2 करेंगे तो 4 इंटू 2 अपॉन में 4 + 2 6, तो 4/3 ओम हुआ। अब इसमें से सबसे कम जो आर होगा उसके लिए पी सबसे ज्यादा होगा, ये वाला सबसे कम है। देखो ये तो बड़ा है ही, इन दोनों में डिनोमिनेटर बड़े हैं, 3 2 से बड़ा है, यहाँ पे 4 3 से बड़ा है, तो ये 1 से ज्यादा वैल्यू आएगी। लेकिन यहाँ न्यूमरेटर बड़ा है तो वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, यहाँ न्यूमरेटर छोटा है तो 1 से वैल्यू कम होगी। दैट मीन्स दिस इज द लीस्ट, तो आर सबसे कम फर्स्ट में, तो पी सबसे ज्यादा इसमें होगा। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। Okay, in the next question you have if the ammeter reading in the given circuit is 0, यहाँ पे 0 है, that means यहाँ पे कोई करंट नहीं है इस वाली ब्रांच में, मतलब यहाँ पे भी कोई करंट नहीं है, इधर कोई करंट नहीं है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, इसकी वैल्यू निकालनी है। ध्यान से समझना, अगर मैं नीचे वाले सर्किट में देखूँ यहाँ कोई करंट नहीं है, मतलब इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो ये 100 ओम जो है वो इस ये वोल्ट होगा, 4 वोल्ट बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं करंट देखूं, करंट इन 100 ओम रेजिस्टर में, ठीक है, व्हेन करंट इन एमीटर 0 है, तो यहाँ कोई करंट नहीं है मीटर में, ठीक है, तो यहाँ 100 ओम के पास जो करंट आएगा वो कितना होगा, ये जो वोल्टेज है जिसके क्रॉस पैरेलल में आ जाएगा, दैट मीन्स ये जो है 4 वोल्ट वोल्टेज पर है, तो 4 अपॉन में 100 विच इज 1/25 एम्पियर। ठीक है, अपन इस पे चलते हैं। अब यहाँ जो करंट फ्लो हुआ है 1/25 का, वो नीचे नहीं जाएगा क्योंकि इधर कोई करंट नहीं है, एमीटर कुछ रीड नहीं कर रहा है, यहाँ से कोई करंट आ नहीं रहा, तो ये करंट आर के पास जाएगा। ठीक है, सो जो करंट होगा इन रेजिस्टर आर में वो कितना हो जाएगा 1/25 एम्पियर का, और इसका जो वोल्टेज है वो कैसे होगा, ये 10 वोल्ट के साथ है, ये 4 वोल्ट के साथ है। जो बैटरीज हैं उनका कनेक्शन देखो पॉजिटिव टर्मिनल अपोजिट है, तो जो यहाँ पे नेट पोटेंशियल हो जाएगा ऑन रेजिस्टर आर पे वो कितना होगा 6 वोल्ट का। ठीक है, चाहो तो किरचॉफ भी लगा सकते हो, ये 10 है या 0 है, -10 आएगा, +4 आएगा, आई 1/25 है उससे भी निकाल सकते हो, चाहो तो ऐसे कर सकते हो, यू कैन यूज एनीथिंग। किरचॉफ से भी बता देती हूँ, इससे बताऊं तो तुम्हारा आ जाएगा सीधा सीधा रेजिस्टेंस V/I, I is 1/25 which is 6 into 25 and 6 into 25 is 150 एम्पियर। ठीक है, चाहो तो ऐसे यहाँ से किरचॉफ लगाओ, यहाँ से चलोगे -10, यहाँ कुछ भी नहीं है, पॉजिटिव का 4 ले लो, और यहाँ इधर डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं, तो प्लस का I is 1/25 into R is equals to 0, -6 + 1/25 into R is equals to 0, सो R is equals to 6 उधर गया, और फिर 25 नीचे से ऊपर जाएगा तभी भी 150 एम्पियर आ जाएगा। सॉरी, रेजिस्टर निकाला है, ओम होगा। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, और अगेन जहाँ पे ऐसे क्वेश्चन है कि मीटर 0 है, किरचॉफ भी लग सकता है, दूसरे कॉन्सेप्ट भी लग सकते हैं, बट इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट वन। Question, you have the resistance 10 ohm and R ohm are connected in two gaps of a meter bridge and the null point is obtained at 30 centimeter on the meter scale from the 0 end। तो एक 10 ओम का और एक R ओम का जुड़ा हुआ है, और नल 0 एंड ये ले लेते हैं, यहाँ से
30 सेंटीमीटर दूरी पर ये नल पॉइंट है, एंड ये 30 है तो दूसरा 70 हो जाएगा मीटर स्केल पर, ठीक है। अब यहाँ पे हम बैलेंसिंग सिचुएशन लगाते हैं, 10/r इज इक्वल टू 30/70, सो 10/r इज इक्वल टू 30/70, और ऊपर जाएगा देन इट वुड बी 70/3, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि व्हाट रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू आर, इसके साथ मैं कि आर डैश कितना लगाऊं कि नल पॉइंट मिडल पे आ जाए, एट द मिड पॉइंट ऑफ द मीटर ब्रिज आ जाए। सो सबसे पहले जो आर इक्विवेलेंट होगा ऑफ रेजिस्टर आर एंड आर डैश का, आर एंड आर डैश, वो होगा क्या, आर इंटू आर डैश अपॉन में आर प्लस आर डैश, क्योंकि पैरेलल में है। आर है 70/3, तो 70/3 इंटू आर डैश अपॉन 70/3 प्लस आर डैश। अगेन सेम थिंग, दिस अपॉन में दिस और 50/50, क्योंकि हम मिड पॉइंट पर है। सो 10 अपॉन में दिस फैक्टर इज इक्वल्स टू 50/50, तो 50/51 हो गया, इसको पूरे को उधर भेज देती हूँ। सो 10 इज इक्वल्स टू 70 आर डैश, ये 3 है, इधर एलसीएम ले लेती हूँ 70 प्लस 3 आर डैश बाय 3, और 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। सो इट वुड बिकम 10 इज इक्वल्स टू 70 आर डैश अपॉन में 70 प्लस 3 आर डैश, ठीक है। ये ऊपर गया, या चाहो तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, तो ये जाएगा 70 प्लस 3 आर डैश इज इक्वल्स टू 7 आर डैश, 70 इज इक्वल्स टू 3 उधर जाएगा, 7 माइनस 3 इज 4 आर डैश, सो आर डैश वुड बी 70/4। दिस इज योर आंसर, ठीक है। थ्योरी टाइप था, एमसीक्यू नहीं था, बट मीटर ब्रिज पे था, बहुत सिंपल सा व्हीटस्टोन ब्रिज जो हम यूज करते हैं कंडीशन P/Q इज इक्वल्स टू R/S एट द नल पॉइंट, वही करके हमने निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव excited alpha particle constituting a beam current of 0.64 milliampere are released by cyclotron onto a target, find the number of alpha particles। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, करंट गिवन है और नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पूछे हैं। हमें पता है Q इज इक्वल I इज इक्वल टू करंट इज इक्वल टू Q/T, चार्ज पर यूनिट टाइम, एंड चार्ज को हम लिख सकते हैं N, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो होता है वो 2e होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको 2e कर देना अपॉन में टाइम। आई आपको गिवन है 0.64 मिली एम्पियर माइनस 3 इज इक्वल टू, एन हमें निकालना है इंटू 2, अल्फा पार्टिकल पे 2e चार्ज है, और E इज 1.6 इंटू 10⁻⁻90, 1 सेकेंड में पूछा है। सो एन वुड बी 0.64 इंटू 10⁻³ टू 1.6 इंटू 10⁻90, ठीक है। एंड डेसिमल्स हटा दो, टू 3 ज़ा, 2 2 ज़ा, 16 1 ज़ा, 2 ज़ा, तो ये 2 बचा इंटू 10⁻⁻19 और प्लस 1 -18, -18 ऊपर गया, फिर प्लस 15 आ जाएगा, तो 10⁻15, तो 2 इंटू 10⁻15 अल्फा पार्टिकल्स थे, ठीक है। दिस वुड बी योर एन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, यू हैव एन अलॉय लाइक निक्रोम whose टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज दिस। ये गिवन है आपको अल्फा की वैल्यू 0.4 इंटू 10⁻³ पर डिग्री सेंटीग्रेड एट 20 डिग्री सेल्सियस पर are used widely in making a wire bound standard resistor as the resistance changes very little with change in temperature। हमें बताना है find the temperature at which the resistance of a given nichrome wire would be reduced to half its value at 20 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो इसका फॉर्मूला होता है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस दोनों का आता है, RT इज इक्वल्स टू R0। ये एट T डिग्री पर T टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस है, 0 डिग्री टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस है, ब्रैकेट में 1 प्लस एल्फा, मेटल्स की बात हो रही है यहाँ पे तो प्लस आएगा, T माइनस T एट 0 पे, ठीक है।
ये वो वाला टेम्परेचर जिस पे रेजिस्टेंस है, ये वो वाला टेम्परेचर जिस पे ये है। एक काम करते हैं, कैपिटल टी ले लेते हैं बिकॉज स्मॉल टी डिनोट्स टाइम, सो ये ले लेते हैं, ठीक है। ये 0 पे और ये टी टेम्परेचर पे। अभी बोल रहे हैं फाइंड द टेम्परेचर, हमें ये टी निकालना है एट विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर वुड बी रिड्यूस टू हाफ इट्स वैल्यू। मतलब कि आर टी जो है वो आर नॉट का हाफ हो जाएगा, तो ये जाएगा आर नॉट बाय हाफ, आर नॉट 1 प्लस अल्फा इज 0.4 इंटू 10⁻³ टी माइनस 20, ठीक है। ये आर नॉट से आर नॉट कैंसिल, तो ये रह गया हाफ इक्वल्स टू 1 प्लस 0.4 इंटू 10⁻³ टी माइनस 20। 1 उधर आया, हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ इज इक्वल्स टू 0.4 इंटू 10⁻³ टी माइनस 20 अपॉन में गया -1 0.8 इंटू 10⁻³ टी माइनस 20, ठीक है। इसको ऊपर भेज दो, 1000 अपॉन में 0.8 पॉइंट हटा के एक और 0 टी माइनस 20। अगर ये काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 से, 4 2 ज़ा और 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 0 0 और काट दो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 0 प्लस 20 गिव्स यू टी एंड विथ अ माइनस साइन। सो टी की वैल्यू है -1230 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सो दिस वुड बी द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर जब उसका रेजिस्टेंस हाफ होगा। तो सेकेंड में पूछे स्टेट एन एनोमली रिगार्डिंग द टेम्परेचर वैल्यू। दिस वैल्यू इज माइनस का है 1230 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट मीन्स दिस वैल्यू इज इवन लेस देन योर, जो हम -273 केल्विन लेते हैं तो ये उससे भी कम है। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव दिस टेम्परेचर। तो हम ये क्या बोलेंगे इसके लिए, जो सेकेंड वाला पार्ट है उसके लिए बोलेंगे नॉट पॉसिबल टू अचीव द टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि इट्स वेरी लो देन 273, इट्स वैल्यू इज वेरी लेस देन -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, जो केल्विन लेते हैं अपन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 यू हैव अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट which drives a current of 60 milliampere through an electric lamp. Another battery of 10 volt drives the current of 70 milliampere through the same lamp. Is the lamp ohmic device? Explain. यहाँ पर होगा no. Lamp is non-ohmic device. Okay? और इसका रीजन क्या है? रेजिस्टेंस वाला, ठीक है। सो इन फर्स्ट केस के अंदर जो रेजिस्टेंस होगा सर्किट का वो कितना होगा? रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट जिसमें लैंप लगा हुआ है उस रेजिस्टेंस कितना ऑफर कर रहा है? 6/60 मिली एम्पियर। दैट मीन्स 1/10 इंटू 10⁻³ मिली एम्पियर एंड 10⁻², तो ये हो जाएगा 100 ओम। और सेकेंड केस में देखें, इन सेकेंड केस जो रेजिस्टेंस होगा ऑफ द सर्किट ऑफ सेम सर्किट वो कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट की बैटरी है अब और करंट है 70 का, तो ऐसे ही दिख रहा है 10/70 मिली एम्पियर इज -3, तो दिस इज 1/7 इंटू 1000 ओम, ठीक है। आर की वैल्यू सेम नहीं है सिंस द वैल्यू ऑफ आर इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है, विच implies the VI graph does not give straight line, क्योंकि R होता है उसका कांस्टेंट, अब R ही वेरी कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन भी नहीं आएगी, therefore it is non-ohmic device. एक्सप्लेन पूछा था तो वो हमने एक्सप्लेन भी कर दिया, ठीक है। सिंपल से चीज था, दीज आर द एप्लीकेशन बेस्ड। ओम्स लॉ सब पढ़ते हैं, ठीक है, बट वो तुमसे सीरियसली ओम्स लॉ नहीं पूछेगा कि
ओम्स लॉ को लिख करके बताओ या ग्राफ बताओ, वो ऐसे पूछेगा. दिस इज द कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन. दिस इज व्हाट सीबीएसई वांट्स टू नो इज कितना कंसेप्ट तुम में आया है. तो प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव अ डिमर. एक डिमर इज अ डिवाइस दैट इज कनेक्टेड टू अ लाइट बल्ब एंड इज यूज्ड टू लोअर द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट फ्रॉम द बल्ब and it reduce the resistance in series with the bulb for this purpose. ठीक है. अब आपसे पूछा है how much current does the bulb draw from dimmer is not in action, if not in action हो गई है. ठीक है. तो अगर अभी डिमर में नहीं है तो क्या करेगा, तो 44 वॉट का बल्ब है जो 220 वोल्ट पावर सप्लाई कर रहा है. तो P इज इक्वल्स टू एक VI फॉर्मूला होता है. P इज द पावर, 44 वॉट इज द पावर, वोल्टेज इज 220 इंटू आई. तो यहाँ से जो आई होगा वो होगा 44 अपॉन में 220 एंड 11 टू ज़ा 11 फोर ज़ा 5 ज़ा 1/5 दैट इज 0.2 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है जब कोई डिमर काम नहीं है, कोई सीरीज में कोई रेजिस्टेंस नहीं है. अब ये बोल रहा है व्हाट रेजिस्टेंस वुड डिमर इंट्रोड्यूस इन सीरीज इन ऑर्डर टू ड्राइव अ करंट ऑफ 0.51 एम्पियर. 0.1 एम्पियर का करना है. तो पहले अगर हम रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब देखें तो वो कितना होगा. रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब का करंट गिवन है, जब कोई दूसरा रेजिस्टेंस नहीं है, वोल्टेज गिवन है. तो ये जो R होगा इसको 1 ले लेते हैं, दैट वुड बी V/I 220 अपॉन में 0.2 विच इज 1100 ओम. अब हमने डिमर में एक सीरीज में आ गया. ठीक है. तो सीरीज में आने के बाद 0.1 एम्पियर है. सो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, टोटल रेजिस्टेंस आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग डिमर, ठीक है, वो कितना होगा. R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू V इक्वलेंट अपॉन में I इक्वलेंट. V तो 220 सप्लाई है और करंट इज 0.1, तो हो जाएगा 220 अपॉन में 0.1 विच इज 2200 ओम. ठीक है. अब 2200 ओम है जो बल्ब का रेजिस्टेंस वो है. तो हम क्या बोलेंगे, जो टोटल R इक्वलेंट होगा वो किसकी इक्वल होगा, R1 प्लस ये R किसका, रेजिस्टेंस इन सीरीज में जो डिमर ने जुड़ा है. रेजिस्टेंस इन सीरीज में दोनों रेजिस्टेंस प्लस होते हैं, दैट इज इक्वल्स टू R इक्वलेंट जो 220 के बराबर है. तो दैट R इज इक्वल्स टू R इक्वलेंट माइनस R1 दैट इज 2200 माइनस 1100. तो इसका आंसर आ गया 1100 ओम. ठीक है. तो पहले का तो 0.2 एम्पियर और जो दूसरा है उसका आ गया 1100 ओम. ठीक है. सिंपल सा क्वेश्चन था. आगे करते हैं. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव दैट Eva needs a 3 volt power supply for her experiment. 3 वोल्ट का पावर सप्लाई चाहिए. There is a 10 volt battery in the lab that she can use. So Eva decided to make a voltage divider using this battery and 2 different resistor. Larger has a value of 300 ohm. What value of the smaller resistor? ठीक है. तो उसको क्या करना है, Eva wants to divide the voltage. अब वोल्टेज डिवाइड करने के लिए उसने 2 रेजिस्टर लिए. अब टू डिवाइड द वोल्टेज जो रेजिस्टर है शुड बी इन सीरीज, क्योंकि सीरीज के अंदर ही वोल्टेज डिफरेंट होता है. अगर वो पैरेलल में जोड़ेगा तो वोल्टेज सेम हो गया. तो सपोज करो एक रेजिस्टर ये रहा, दूसरा ये रहा. ठीक है. टोटल वो एक 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ रखा है. बड़ा वाला 300 ओम का है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है. ठीक है. तो उसको 3 वोल्ट का चाहिए, तो एक 7 वोल्ट का होगा और दूसरा 3 वोल्ट का होगा, तभी ब्रेक हो सकता है. ठीक है. तो हमें स्मॉलर वैल्यू की वैल्यू निकालनी है. बहुत सिंपल सा फंडा है. पहले इसके क्रॉस आई निकालो. ठीक है. जो करंट 300 ओम में जा रहा होगा वही करंट यहाँ जाएगा बिकॉज बोथ आर इन सीरीज. तो करंट थ्रू 300 ओम रेजिस्टर कितना हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू V/R. तो ये हो गया 7/300. ठीक है. तो सिंस दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, सिंस दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो करंट सेम होगा. करंट वुड बी सेम
ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो टोटल वोल्टेज है V इक्वलेंट इज इक्वल्स टू R इक्वलेंट इंटू I टोटल। ठीक है, तो V इक्वलेंट टोटल 10 है, दोनों सीरीज में है, तो R इक्वलेंट हो जाएगा 300 प्लस R, और जो करंट इधर जा रहा है वही करंट इधर भी जाएगा, दैट इज 7/300। ठीक है, ये ऊपर गया 3000 इज इक्वल्स टू 2100 प्लस 7R। 3000 में से 2100 को कैंसिल करो, कितना बचा 900 इज इक्वल्स टू 7R। तो यहाँ पे R की वैल्यू होगी 900/7 ओम। इतना रेजिस्टेंस उसको लगाना पड़ेगा इफ शी वांट्स अ वोल्टेज ऑफ 3 volts। इट इज अगेन एन इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज एक्सट्रीमली कंसेप्ट बेस्ड। कंसेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन ईजी है, फिर बस कंसेप्ट अच्छा है, क्वेश्चन ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव अ फ्लैश लाइट विच यूजेज 2 बैटरी, ईच ऑफ EMF 2 volt है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम का सीरीज में। फ्लैश लाइट का रेजिस्टेंस है 10 ओम का। ठीक है, व्हाट इज द करंट ड्रॉन बाय द फ्लैश लाइट बल्ब। तो एक करंट पूछा है, तो जो I होता है उसमें हम लेते हैं टोटल EMF अपॉन R इक्वलेंट प्लस जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। अब ये EMF सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो दोनों की EMF को हम प्लस कर देंगे, रेजिस्टेंस भी सिंपली प्लस हो जाएंगे, 0.1 प्लस 0.1 ओम, और इसका 10 हो जाएगा प्लस 10, सो दैट वुड बी 4 0.2, तो 10.2, पॉइंट हटा के ऊपर 0, एंड आई थिंक ये 4 से भी कट जाएगा, नहीं 2 से काट दो, 2 5s 10, 2 1s दिस, सो दिस इज योर करंट। ठीक है, अब नेक्स्ट पूछा है कि हाउ मच पावर डिसिपेटेड थ्रू द बल्ब। सो यहाँ पे I कितना आ गया 20/51 एम्पियर। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट पूछा है आपसे कि कितनी पावर डिसिपेट हुई है। तो पावर का फॉर्मूला होता है P = I²R। ठीक है, तो यहाँ जो रेजिस्टेंस लेंगे वो सिर्फ बल्ब का लेंगे, तो I कितना हो गया 20/51 का स्क्वायर, और R रेजिस्टेंस इज 10, तो बस ये आ जाएगा वॉट्स को सिंपली सॉल्व करोगे तो। ठीक है, दिस इज योर B। एंड C बोला है कि इफ द 2 बैटरीज हैव 0 इंटरनल रेजिस्टेंस विल द पावर डिसिपेटेड थ्रू द लाइट बल्ब बी मोर और लेस। फाइंड डिफरेंस, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, दैट वुड बी 20 × 20 अपॉन 51 × 51 इंटू में 10, टू द 4000 अपॉन 51 × 51, 5 5 5 5 25, 2601। अब एक के लिए छोड़ देते हैं, फिर आगे देखते हैं। C में पूछा है इफ द 2 बैटरीज हैव 0 इंटरनल रेजिस्टेंस विल द पावर डिसिपेटेड थ्रू द लाइट बल्ब बी मोर और लेस। अगर हम 0 कर देते हैं तो I चेंज हो जाएगा, तो नया I क्या होगा EMF अपॉन में R, दैट इज 4/10। तो जो पावर अब डिक्ली होगी वो होगी 4/10 का स्क्वायर इंटू 10, दैट इज 4 4 16 अपॉन में 100 इंटू 10। ठीक है, एंड हो जाएगा 16/10 विच इज 1.6, एंड ये कितना आएगा इसको एक बार देखते हैं। एक बार इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, 2601 को 4000 से करा तो 1 सा 2601 9933 में से 2 गया 1, डेसिमल लगाया 0। अभी कुछ 5 से चला जाएगा, 5 1 सा 5 0, 5 6 सा 30, 3 ऊपर 5 2 सा 10 एंड 13, तो ये आया 589। ठीक है, डेसिमल लगा हुआ है 0, तो कुछ 4 से चला जाएगा ऑलमोस्ट, तो इसका अप्रॉक्स में 1.54 वॉट है। तो क्योंकि ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा करंट इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस कम हुआ है, तो जो पावर डिसिपेट होगी वो भी ज़्यादा होगी, तो विल बी मोर और लेस, तो आंसर होगा इसका मोर होगा, मोर पावर विल बी डिसिपेटेड। एंड डिफरेंस अगर पूछा है तो दोनों को माइनस कर दो, 1.6 माइनस 1.54, तो कुछ 0.06 समथिंग आ जाएगा।
ठीक है, यहाँ पीछे 0 लगा दो, तो दिस इज द डिफरेंस। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूलाज याद है, वैल्यूज पुट करो एंड गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव, in order to discourage the use of personal electrical appliances by the guests in the room of a motel, each 220 volt socket is wired with a circuit breaker on a 5 ampere line, मतलब 5 एम्पियर मैक्सिमम करंट ही भेज सकते हैं। Now Sam wishes to iron his clothes with his 1200 watt and 220 volt portable steam iron box in his room. Will Sam be able to use his iron box without tripping the circuit breaker? तो चेक कर लेते हैं कि अगर इसका करंट 5 एम्पियर से कम हुआ तो यूज करेगा, वरना नहीं करेगा। तो पावर गिवन है 1200 वॉट और जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट का है, तो आई हो जाएगा P बाय वी विच इज 1200 बाय 220। 2 से ही काट देते हैं, 11 को 60 से करें, 11 5 सा 55, कुछ 5.4 एम्पियर आ रहा है, ठीक है, which is obviously greater than 5 ampere. Therefore, he cannot use, as the power supply is only 5 ampere, as the power supply is only 5 ampere and his iron box needs 5.5 ampere, 5.4 ले लेते हैं, ठीक है, तो वो नहीं कर पाएगा। और रेजिस्टेंस निकालना है आयरन बॉक्स का, तो निकाल दो। रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, करंट आ चुका है, सो R इज इक्वल्स टू V बाय आई, वोल्टेज 220 का ही रहेगा और करंट जो यूज हो रहा है दैट इज 1200 बाय 22, 60 बाय 11, so 60 और ऊपर गया 11 and 121 by 3 and 3 4s are 12, 0.33 ले लो, इतना उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। 121 by 3 ओम भी लिख सकते हो, दैट वुड बी द रेजिस्टेंस, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव कि in the given network of resistors 16 ohm resistor burn out as soon as it begin to dissipate 100 watt of power। जब ये 100 watt of power पे चला जाएगा तो it will burn out। तो what maximum voltage should be applied across A and B में in order to avoid। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं वोल्टेज across 16 ohm के पास कितना होगा, ठीक है। पावर है, रेजिस्टेंस है, वोल्टेज निकालना है, सो पावर होता है V स्क्वायर बाय R, सो R हो जाएगा आपके पास, V हो जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ PR विच इज 16 इंटू 100, अंडर रूट से बाहर निकालो तो 40 वोल्ट्स हो गया। तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो 40 है। अब हमें इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है, पहले इसके क्रॉस करंट भी निकाल लेते हैं, ठीक है। करंट अक्रॉस 16 ओम के पास कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू V बाय R, तो V इज 40 अपॉन R इज 16, ये करंट हो गया। अब R इक्विवेलेंट निकालते हैं बचे हुए सर्किट का, R इक्विवेलेंट ऑफ रेस्ट ऑफ द रेजिस्टर्स इन सर्किट कितना हो जाएगा, ध्यान से समझना, ये और ये सीरीज में है, तो सबसे पहले R डैश आया 1 + 1 दैट इज 2 ओम, फिर ये 2 और ये 1 पैरेलल में है तो डबल डैश हो गया 1 × 2 अपॉन में 1 + 2 दैट इज 2/3, फिर R ट्रिपल डैश हो जाएगा, ये इसके साथ अगेन सीरीज में आ जाएगा, तो 2/3 + 1 एलसीएम लिया 3 + 2 इज 5/3 एंड वो इसके साथ 1 साथ पैरेलल में आएगा, तो जो नेट R इक्विवेलेंट आया वो 5/3 × 1 अपॉन में 5/3 + 1, so that would be 5/3, ऊपर एलसीएम लिया तो 8/3, तो ये 3 से 3 कैंसिल, 5/8 ओम रह गया। अब जो करंट देता जाएगा वो इसके साथ यहाँ पे सीरीज में आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि अब ये कुछ इस तरीके का बन गया, 16 ओम
और ये रेजिस्टर ऐसा हो गया ऑफ 5/8 ओम, ठीक है। सो जो करंट होगा अक्रॉस दिस आई वो कितना होगा 40/16 ओनली, ठीक है, बिकॉज बोथ आर इन सीरीज। सो आई वुड बी 40/16 एज आर इक्वलेंट एंड 16 ओम आर इन सीरीज में है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आई आ गया तो मुझे V निकालना है, मैं यहाँ पे कर रही हूँ इसे। तो इसका जो V होगा that would be I into R. So 40/16 into 5/8. 8 ones are 5s are 25/16. 16 ones are 16. कितना बचा? 15 में से 6 गए तो बचा 9. 16 5s are तो 1.5 समथिंग वोल्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। तो जो V मैक्सिमम हम दे सकते हैं वो कितना दे सकते हैं, इसके अक्रॉस 40 और इसके अक्रॉस 1.5, दैट इज 41.5 वोल्ट का मैक्सिमम पोटेंशियल आप दे सकते हो इसको बर्नआउट, मतलब इतना, इससे कम दे सकते हो जिससे कि बर्नआउट ना हो, ठीक है। अगेन एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो दीज आर द क्वेश्चंस जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेस्ड थे, and in the next video we'll do some questions on magnets and alternating currents and so on. but उससे पहले एक थ्योरी वाला वीडियो में रिलीज करूँगी जो कि होगा फ्लक्स के ऊपर एंड गॉस थ्योरम के ऊपर. So do like and subscribe for more such video, and thank you for watching this video.